लीला को माना है उसमें आप लोगों ने अपने समय का त्याग करते हुए इसमें भाग ले लिया है। अब तुम अभी मनुष्य गति में नहीं हो, इंद्रपुरी में इंद्र पदवी पर तुमने अपना रूप धारण कर लिया है। भिष्टा से मत लिपड़ो, तुम भिष्टा से लिपड़ रहे हो। स्वर्ग में जाकर अपनी आई को धर्म रास्ते पर इस भरत भूमि से इसको त्याग नहीं पा रहे। अपना पद अपनी गरिमा को नहीं मान रहे हो। यहाँ एक वाणी निकलती है, दूसरी नहीं निकलती है। जो मुखारबिंद से निकल गया वही होगा, उसको काट नहीं सकता है। मनुष्यों की लीला को कि समाप्त हो जाकर देव लीला को कोई नहीं पाएगा। पारस ने चारों कोने बांध दिए हैं। ऐसे कोने बांधे हुए हैं कि अभी समय आने वाला है जो तुम्हारा धर्ममायाचारी का चल रहा है वो एक गड्ढे में जाएगा, त्राता काई मच जाएगी। तो यहाँ की वाणी से हमेशा भय खा के चलना। या करना धरना कुछ नहीं है। देख किसी का बुरा नहीं करते हैं, न करने आए हैं। तुम अपनी वाणी से संयम करो, अपनी क्रिया से संयम करो। इसलिए जो ऐसे निकले उसको तुरंत स्वीकार करो, उस रास्ते पर आ जाओ, तभी तुम इस भरत भूमि को अभी छोड़ पाओगे। नहीं तो मर करके अपने घरों में बच्चे पोतों को परेशान करोगे। यही हो रहा है। समझो, देखो पहला दिन विधान का था, ज्ञान की ज्योत बुझी नहीं है, इसलिए दोनों को समान चलना चाहिए। भगवान से मैंने विनय की, आगे क्या होगा? जो पारस का समय है, जब तक ये ज्ञान ज्योत चलेगी, इसके बाद मनुष्य पद से गिर जाएगा। अपने आचरणों से गिर जाएगा, अपनी क्रिया से गिर जाएगा। इसके बाद महिला गिर जाएगी। पंचकाल समाप्त होने के समय तक ऐसा हो जाएगा। छठवें काल में पहुंच जाएगा, कोई पहचान नहीं होती। ये सूचना यहां से मिली है, इसलिए आप लोग समझ जाए। धर्म की कटौती नहीं करें, खाने की कटौती करें, माया की कटौती करें, आने जाने की कटौती करें, लेकिन धर्म की कटौती नहीं करें। क्योंकि तुम्हारा विधान पिछड़ गया है।
तुम्हारे लालच, ये लालच तुम्ही को ही परेशान करेगी। यहाँ समय नहीं है, जब तक विधान होता है, जब तक आपको समय नहीं मिलता है सोचने का। ये विधान की क्रिया 8 बजे से चालू होना चाहिए, जिससे 10 तक इसका समय आ जाए, इसके विधान की क्रिया चालू होगी। ये अभिषेक की क्रिया चलेगी। ऐसा नहीं चलेगा 8 के 8:30 पे, 8 पे होगा सही। आप अभिषेक कीजिए समय से, वहां जो है अभी समय 7 बजे का समय चल रहा है। अष्टांग को हाथ समझ करता ये पार्स का आदेश 6:30, 7, 7:30। हाँ, तो 7 बजे का समय चल रहा है, 7 बजे वहां अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद वहां की विधि हुआ, जो पूजन करते हैं पूजन करेंगे। यह जो क्रिया होती है तो वहां से 7:30 तक आ पाओ और तुरंत इस क्रिया में शामिल हो जाओ। 8 से चालू होना चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो, आज मनुष्य की क्रिया है क्या? मनुष्य किसमें डूबा है? लालच के चकोरी में। धन संपत्ति साथ नहीं जाना है, लालच में डूब गया है। लालच का मतलब माया में डूब गया। माया का मतलब क्या है? मायाचारी में डूब गया। ये किसी के साथ नहीं जाता। जाना क्या है? जो तुमने सच्चा किया है। यदि आप गुण किए हैं तो आप गुण जाएंगे, और तुमने गुण किए हैं तो गुण तुम्हारे साथ जाएंगे। यदि भोग किया है तो तुम बहुत नीचे जाओगे। समझिए, ये मनुष्य पर्याय भोग के लिए नहीं मिली है, योग के लिए मिली है। तुम लोगों ने भोग में लगा दिया है, लेकिन योग में ही। इस भरत भूमि एक कर्म भूमि में बदल गई है। पहले भरत भूमि एक कर्म भूमि में बदल गई। कर्मों का बंध बंधने लगा। जब तक घूम रही, जब तक भगवान का जन्म हुआ, उनका समाप्ति के बाद, महावीर के बाद, ये कर्म भूमि बन गई। ये कर्मों से जकड़ने लगी है। और पंचम के बाद कल ये तुम्हारे पास ऐसा सूत्र पहुंच गया है जिसने सारे पुद्गल को अपवित्र बना दिया है, जिसको आज तुम लोग छोड़ नहीं पा रहे। क्या कहते हो? बच्चा मांगेगा तो क्या होगा? इसको कैसे महिला कहती है? वो महिला अपने बच्चे की मां नहीं है, डायन है, डायन। जो अपने बच्चे के पीछे अबश को खिला रही है।
ये धर्म का रास्ता नहीं है, उसका रूप रखने से लाभ नहीं है। अर्धांगिनी बनती स्त्री का रूप धारण कर जैन कुल पर्याय में मैंने जन्म लिया है, इस कुल में ऐसा होता नहीं। आज तुमने अपनी भावना को बदल दिया। आज तुम्हारे बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं? जिस तरह से पढ़ लिख कर तुम तैयार हुए, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान हुआ, धर्म का ज्ञान हुआ, आज क्या मिला? आज तुम्हारे बच्चों ने कुल खानदान को डुबा दिया है। किस तरह से पढ़ लिख कर तैयार किया और वह किस रास्ते पर चले गए? किस बच्ची से संबंध कर लिया? उस बच्ची ने किस बच्चे से संबंध कर लिया? तुम्हारा कुल खानदान डूब गया। आज क्या यही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेगा यदि संभलोगे तो केवल यही की बात नहीं, मैं सारे भर क्षेत्र की बात करता हूं। यहाँ की बात करने नहीं है, पूरे भर क्षेत्र के लिए कोने कोने में मेरी आवाज पहुंचेगी। आकाश मंडल में आवाज गूंजेगी। किसी हो सकता है किसी विद्वान के द्वारा निकल जाए। अपने सूत्रों पर लग जाओ, अच्छी बात। इस मनुष्य को, ये जो मनुष्य पर्याय है, देखो तुमको किस तरह से नन्ना नन्ना बालक लेकर के तुमको किस रास्ते पर तुमने कब से इंद्र बन रहे हो, वो आज इस इंद्र की पति पर धारण हो पाए हो कि तुम्हारी ज्योत नहीं बुझी। धर्म सीख नहीं मिलता है, समझो। धर्म रूढ़ी में नहीं होता है, धर्म क्रिया से होता है। समझो, आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आप क्या कहते हैं? किस इंद्री ने तुम्हें सता दिया? भोजन करने के बाद में क्या लेने लगते हो? भोजन सवेरे से उठते किसको लेते हो? अपनी चारपाई पर। में 3-4 घूंट होते, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि महंगा काम चल रहा है। पानी का गर्म रस केवल रंग बदला हुआ है, उसका चूस लेते हैं, उससे अपनी इंद्री बुझाते हैं और भोजन करने के बाद में नशे से अपनी इंद्री बुझाते हैं। इधर चाय का नशा, वो बाद में गुटखे का नशा। भोजन से तुम्हारी इंद्री तृप्त नहीं हुई, तुम्हारे नस जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है इस इंद्री की? नशे में डूब जाऊं, उस नशे में डूब जाते हैं। सोच सकता है कि कपड़े भी गिर जाते हैं, दीवार तो लग ही जाती है। समझिए, इंद्री कभी तृप्त नहीं होती है। ये जिब्या तुम्हारी जब बड़ी लालची है,
ये कितने भी मीठा खाती जाएगी, ये गड्ढा कभी पूर्ण नहीं होगा। कितना भी खा जाओ, एक कोठे के कोठे खा जाता है, हल्का सा दिखता है। इसलिए समझो हमें किस तरह से जान। पहले कितना आहार होता था, छोटा सा, धीरे धीरे बड़ा, साल में आया, 6 माह में आया, 3 माह में आया, माह में आया, दिन में 3 बार आ गया। 3 बार खाते या अब दिन भर खाते, जब भी इंद्रिय तृप्त नहीं होती। समझो क्या हो, जब हमने अपनी क्रिया का त्याग कर दिया है, अपने कुल का त्याग कर दिया है, मैंने अपने भगवान को पहचान नहीं पाया, मैंने जिनवाणी को पहचान नहीं पाया, किसको पहचानूंगा? कोई पहचानने की क्या दिया? पहले क्यों लिखा गया है? आप पूजन करते हैं देव शास्त्र किसकी? गुरु। करते कि नहीं करते? अब शास्त्र भी चला गया, गुरु भी चला गया, देव भी चला गया, अब क्या रह गया? घर का देवता।